आज ये वीडियो दोस्तों किसी से बहस करने के लिए नहीं है और ना ही किसी के धर्म की आलोचना करने के लिए, बल्कि ये आज का वीडियो जो है ये अपने आप से आत्मस्मरण के लिए है। हमने दोस्तों अपने शब्द बदल दिए हैं, अपनी सोच दूसरों से उधार ले ली है और धीरे धीरे अपनी ही परंपराओं को बताते बताते उस पर अब शर्म आने लगी है। लेकिन सवाल ये नहीं है दोस्तों कि दुनिया क्या कहती है, बल्कि सवाल ये है कि हम खुद अपने विषयों पर क्या क्या जानते हैं, क्या क्या जानकारी है। क्योंकि जो समाज अपने शब्द खो देता है वो धीरे धीरे अपना अस्तित्व भी खोता जाता है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 11 बातों की जो किसी किताब का बोझ नहीं है, बल्कि सनातन चेतना की नींव है। ये वीडियो आपको ऑफेंड नहीं करेगा, लेकिन हाँ, अगर आप जागने के लिए तैयार हैं तो ये आपको झकझोर जरूर देगा। तो वो 11 बातें जो पता होनी चाहिए आप सबको, वो बताने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा व्हाट्सएप चैनल है, सोशल मीडिया अकाउंट हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करेंगे तो हमारे वीडियोस, खबरें आप तक जल्दी पहुंच जाया करेंगी। तो एक बार विजिट जरूर करें। तो आइए अब जानते हैं कि वो 11 बातें क्या हैं जो सभी को पता होनी चाहिए सनातन धर्म के बारे में। दोस्तों भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण कभी भी इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य नहीं रहे हैं, तो उन्हें लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा कहकर अपमानित न करें, बल्कि उनको आदर पूर्वक भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण कहकर पुकारें। किसी के देहावसान पर RIP बिल्कुल मत लिखें, उसके स्थान पर ओम शांति, सद्गति प्राप्तोत्सु या मोक्ष लभ्येत कहें। क्योंकि आत्मा ना तो विश्राम करती है, ना नष्ट होती है, बल्कि ये पुनर्जन्म लेती है या तो मोक्ष को प्राप्त होती है। तो आगे से ध्यान रखें, RIP आपको नहीं लिखना है। रामायण, महाभारत जैसे पावन ग्रंथ को माइथोलॉजी मत कहें, ये भारत के गौरवमयी इतिहास के ग्रंथ हैं। दोस्तों श्री राम, श्री कृष्ण ऐतिहासिक देव पुरुष हैं, ना कि कोई काल्पनिक पात्र। For those who don't know Hindi and they shame to speak in Hindi, I should tell them that mythology means it's a made up of fake stories. And for your kind information, Hinduism has no mythology of any kind. And the correct word is mysticism, or you can say a mystic Hindu literature, and it means a literature with a deep depth and also which has the lesson behind any type of story, as we don't write a nonsense like Humpty Dumpty sit on the wall which has no uplifting meaning or a positive relevance। और ये अंग्रेजी में मैंने इसलिए बताया है कि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, बहुत ज्यादा काबिल हो गए हैं, उनको हिंदी बहुत ही डी ग्रेड लैंग्वेज लगती है, इंग्लिश ही बोलते हैं, तो उनको भी ये बात समझ में आ जाए। इसीलिए अगर आपको इंग्लिश में कहना है तो आप मिस्टिज्म कह लें या मिस्टिक हिंदू लिटरेचर आप कह सकते हैं। माइथोलॉजी बिल्कुल भी शब्द का प्रयोग नहीं करना है। अगला है, मूर्ति पूजा में आपको बिल्कुल भी अपराध बोध नहीं रखना है। मूर्ति मात्र प्रतीक नहीं है, आराधना का साक्षात माध्यम है। अन्य मतावलंबी भी किसी न किसी रूप में मूर्ति पूजा करते ही हैं, कहीं समाधि, कहीं पत्थर, कहीं चित्र, यानी भावना एक ही है। दोस्तों भगवान श्री गणेश को या हनुमान जी को एलिफेंट गॉड या मंकी गॉड कहकर बिल्कुल भी ना बुलाएं, क्योंकि ये किसी जाति के, किसी प्रजाति के देवता नहीं है, बल्कि देवों में पूज्यतम, शक्ति स्वरूप, बुद्धि प्रदायक और पराक्रम की मूर्ति है ये। अगली बात जो आती है वो आती है दोस्तों कि मंदिरों को प्रेयर हॉल ना कहा जाए, क्योंकि मंदिर दोस्तों देवालय है। ये मंदिर भगवान के साक्षात निवास स्थान है और यहाँ केवल प्रार्थना ही नहीं होती है, बल्कि आराधना, पूजन, ध्यान, साधना सब होती है दोस्तों। और एक बड़ी प्रचलित प्रथा है हमारे यहाँ कि किसी का जब जन्मदिन होता है तो केक काटा जाता है। चलो केक काटा जाता है, उसके ऊपर मोमबत्तियां लगा के उनको जलाकर फिर उन्हें बुझाया जाता है। तो जन्मदिन में मोमबत्ती बुझाकर अग्निदेव का अपमान बिल्कुल ना करें। अपने बच्चों को सिखाएं तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात हे अग्निदेव हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिस्टिक जैसे शब्दों से बचें दोस्तों, क्योंकि सनातन धर्म में संपूर्ण सृष्टि ही अपने आप में दिव्य है। यहाँ विज्ञान में और अध्यात्म में कोई भी भेद या कोई भी अंतर नहीं है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे ऋषि मुनि जो थे
वही पहले वैज्ञानिक थे। यंत्र, तंत्र, मंत्र सभी हमारे धर्म के अभिन्न अंग हैं। अक्सर आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा और बहुत प्रचलित भी है, बहुत बोला भी जाता है, सिन, SIN। इसका मतलब होता है पाप। आपको सिन शब्द का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वो इसलिए क्योंकि हिंदू मत में केवल दो ही चीज होती हैं, धर्म या अधर्म, और पाप अधर्म का बहुत छोटा सा हिस्सा है। अगली बात जो आती है वो आती है कि मेडिटेशन, आपने शब्द सुना होगा। मेडिटेशन मतलब होता है ध्यान। एक और शब्द है प्राणायाम। प्राणायाम को अक्सर लोग अंग्रेजी में कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो दोस्तों, आपको मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ये दोनों पद्धति केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है दोस्तों, बल्कि आध्यात्मिक साधनाएं हैं जो मन, प्राण और आत्मा की शुद्धि के लिए किए जाते हैं। और आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि दोस्तों, आपको भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। वे सर्वत्र सर्वभावेन विद्यमान हैं और हम सब खुद उनके ही अंश स्वरूप हैं। तो अंग्रेजी का ये गॉड फियरिंग शब्द ना इस्तेमाल कर बल्कि ईश्वर विश्वासी, भगवत भक्त कहकर संबोधित करें। दोस्तों, ये जो 11 बातें मैंने आज आपको बताई हैं, इसमें कोई भी आपको कट्टरता नहीं दिखाई पड़ेगी। ये और कुछ नहीं, केवल स्वाभिमान की साधना है। क्योंकि दोस्तों, धर्म तलवार से नहीं बचता और धर्म भाषण से भी नहीं बचता। धर्म बचता है तो जागरूकता से। जब हम माइथोलॉजी कहना छोड़ेंगे तो हम इतिहास से जुड़ेंगे, अपने इतिहास से जुड़ेंगे। अगर हम मूर्ति पूजा पर शर्म नहीं करते तो हम अपने आराध्य से जुड़ते हैं। और जब हम भगवान से डरना छोड़ते हैं तो हम उनमें विश्वास करना सीख जाते हैं। और ये याद रखिए कि सनातन धर्म किसी से प्रमाण नहीं मांगता, क्योंकि ये कोई अस्थाई सोच नहीं है, ये एक अनादि सत्य है। और अंत में, अगर कोई सभ्यता अपने शब्दों, अपने प्रतीकों, अपनी परंपराओं को आत्मविश्वास के साथ अपनाने लगेगी, उसी दिन से दुनिया आपका सम्मान अपने आप स्वतः करने लगेगी। और आखिरी में दोस्तों, विश्व में, दुनिया में वही सम्मान पाता है जो स्वयं अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं का सम्मान करता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने किसी भी 2 दोस्तों के पास ये वीडियो जरूर भेजें। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर जल्दी आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।